हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। बोलो यस, हाँ या ना। हाँ सर जी। और बताइएगा क्या चल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट या तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और हम देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना बेटा। हम अलग अलग क्वांटिटीज को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फंडामेंटल्स देख रहे हैं, उसके डेफिनेशंस देख रहे हैं, फॉर्मूलाज देख रहे हैं, फिर उसके यूनिट्स भी देख रहे हैं। बराबर है? यस सर। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था। लेक्चर नंबर 1 यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस का अगर आप देखोगे बेटा, रिगार्डिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, बोलिएगा कौन सा? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हाँ सर जी। तो डायमेंशनल एनालिसिस में नंबर 1 में हमने देखा था डिस्टेंस। बताइएगा क्या देखा हमने? डिस्टेंस देखा। नंबर 2 हमने देखा डिस्प्लेसमेंट। ओहो, क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट देखा। नंबर 3 पे हमने देखा स्पीड। फिर बाद में नंबर 4 पे हमने देखा वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट नंबर 5 पे हमने देखा डेंसिटी। बराबर है? यस और नो? यस सर जी। ये हमने देखा था द वेरी बिगिनिंग लेक्चर ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। फाइन, हाँ सर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे मैंने ना नंबर 7 दिया है। बराबर है? ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि नंबर 5 यहाँ पे, नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ, तो नंबर 7 मैंने यहाँ पे दिया था। बराबर है? तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको मोमेंटम। बराबर है? यस सर। फिर बाद में हमने देखा फोर्स, फिर हमने देखा प्रेशर, फिर बाद में हम आए मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेस की तरफ। ठीक है, यस और नो? यस सर जी। 11 पे हमने देखा वर्क डन और 12th पे हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और 13 पे हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। बराबर है? हाँ सर। तो बेटा ये नंबरिंग आप क्या कीजिएगा, हल्का सा इसको मॉडिफाई करना मेरे प्यारे बच्चों। नंबरिंग में क्या करना? नंबरिंग में 5 इधर हुआ, इसको 6 दीजिएगा, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11 और इसको 12। सिंपली चेंज द नंबर। बच्चे ये भी बोल रहे हो कि हाँ हमने चेंज कर दिया, डरिएगा मत। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ नंबरिंग चेंज हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता था। 5 के बाद में यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम देख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या दिया था? पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको होमवर्क दिया था। बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। बताइएगा किसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी? टू हुम वी से द पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is nothing but the energy possessed by an object due to its state, है ना। स्टेट की वजह से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बताइएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। What we are going to say it as a potential energy, the energy possessed by an object due to its state। स्टेट की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या है ना। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, जो हमें डायमेंशंस निकालना है किसी भी चीज का, सिंपल रूल ध्यान में रखना, फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन। फिर कहिएगा फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें सब लोगों को मालूम है। वो क्या आता है बताइएगा? वो रहेगा mgh, mgh, हाँ है ना, सुना है कभी? mdh मसाले। बराबर है? मगर हमको mdh मसाले नहीं देखना है, हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh। ठीक है, हाँ सर जी। ये आया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बाद में हम देखेंगे यूनिट। क्या देखेंगे? यूनिट। बताइएगा मास का यूनिट क्या आता है? केजी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट यानी कि m। इज इट ओके? यस सर। आगे अगर हम देखेंगे ना बेटा, ये केजी को केजी हुआ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ, ये डिनोमिनेटर में से ऊपर गया तो s टू द पावर -2। ओके, अब क्या चाहिए? अब चाहिए हमें इसका डायमेंशन। बोलो क्या चाहिए हमें? इसका डायमेंशन चाहिए। अब अगर मुझे इसका डायमेंशन चाहिए तो आप सभी लोगों को मालूम है, हम लिखते हैं mlt। बोलो क्या लिखेंगे हम? mlt। m मास यूनिट kg 1, l लेंथ मीटर यूनिट 2, है ना, टाइम सेकेंड -2।
किसका आया? ये आता है मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखोगे ना, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन सारे के सारे तीनों इडियट्स का डायमेंशन कैसा है? सेम है। कैसा है डायमेंशन? सेम है। इज इट फाइन? यस सर। ये आया मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आया। नेक्स्ट हम चलेंगे नंबर 13 पे, पावर। ओहो, कहां चलेंगे? पावर की तरफ चलेंगे। इसको भी हमें ना बेटा पी से ही डिनोट करते हैं। पावर किसे कहते बताइएगा? टू हुम वी से द पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन। फिर एक बार कहिएगा, द रेट एट विच वर्क इज डन इज सेड टू बी पावर। तो यहां मैं लिखता हूं, अभी आप देख सकते हो, रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, हाँ सर जी, इसे हम कहते हैं पावर। तो अभी अगर आपको फॉर्मूला देखना है, मैंने आपसे कहा है बेटा, रेट का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम फॉर्मूले में उसे डिवाइडेड बाय टाइम कहेंगे। आगे रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कि क्या? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। बोलो कौन आएगा? अपना टाइम आएगा। हाँ आएगा बाबा, क्यों नहीं आएगा? मगर पावर इज नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम होगा। फाइन। अब हम चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। लेट्स जंप टू द यूनिट माय डियर स्टूडेंट्स। आप खुद बताइएगा, वर्डन का यूनिट क्या आता है? जूल, और टाइम का यूनिट क्या आता है? सेकेंड। मगर मैंने आपसे कहा है, दो लोगों के यूनिट को आपको याद करना होगा। नंबर 1 इज द फोर्स। फोर्स का यूनिट बताइएगा क्या आता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक बार कहिएगा क्या आता है? हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आता है किसका? फोर्स का। और जूल का भी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो जूल का क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये यहां पे सेकेंड रहेगा। इज इट ओके? यस सर। आगे जब देखोगे बेटा, तो ये केजी आया, ये मीटर स्क्वायर आया, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब आता है डिनोमिनेटर में। और अगर जब भी हमें डायमेंशंस निकालना होता है, तो हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं, s टू द पावर -3। इज इट फाइन? हाँ है ना? हाँ सर जी। अब हम चलेंगे इसके डायमेंशन की तरफ। नाउ विल जंप ऑन टू इट्स डायमेंशन। नाउ अगर हम अभी इसका डायमेंशन देखेंगे, तो बनता है MLT। M मास kg1, लेंथ 2, टाइम -3। इज इट ओके? यस यस सर। किसका आया बेटा? ये पावर का आया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, लिख के लीजिएगा। हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा होगा, ठीक है। नीचे लिखो बेटा इसका डेफिनेशन, समझना है हमें इसको भी। द एनर्जी possessed by an object, the energy possessed by an object due to its state, S-T-A-T-E, due to its state is said to be potential energy, is said to be potential energy. ओके अब ये पोटेंशियल एनर्जी का पूरा लिखना बेटा, और मैंने पावर का डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन तीनों बोर्ड पे लिखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर पूरा का पूरा लिख के लीजिएगा। नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स। चलो बेटा लिख के लिया? हाय है ना? हाँ सर। नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज नथिंग बट द 14। ठीक है, अब अगर आपको 14 में देखना है ना मेरे प्यारे दोस्तों, हम जाएंगे एक दूसरी क्वांटिटी जो कि हमसे छूट चुकी है, या तो बोल नहीं सकते, कभी भी ले सकते हैं इसको, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। बोलिएगा क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन। अब अगर आपको एक्सेलरेशन देखना है, इफ यू ट्राई टू सी द एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। किसे कहते हैं देखो एक्सेलरेशन? डिटेल में तो हम देखेंगे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में, मगर यहां पे अगर आपको देखना है एक्सेलरेशन में, तो हम यहां पे कह सकते हैं इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम जनरली कह सकते हैं कि ये बाबा हाँ क्या है? एक्सेलरेशन है। अब अगर आपको देखना है ना एक्सेलरेशन ए, अगर मैं लिखता हूं चेंज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाबा डेफिनेशन से हम फॉर्मूले की तरफ आ सकते हैं। रेट बोला गया है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला गया है? रेट बोला गया। अब जब रेट बोला गया होगा तो डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। क्या आएगा? डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। फिर चेंज बोला गया, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। क्या आएगा? बोलो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा ऑफ वेलोसिटी। तो यहां फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी आएगा। इज इट ओके? बोलो यस। यस सर, बहुत सिंपल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेड टू बी एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम आया। अब बहुत सिंपल है, अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो कौन सा रूल? FUD रूल है ना, फॉर्मूला यूनिट एंड डायमेंशन। तो अब देखो, अब हम चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। वेलोसिटी का यूनिट अगर देखोगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम है तो यहां पर भी सेकेंड आएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाने के बाद सेकेंड टू द पावर -2, तो ये सेकेंड टू द पावर -2 आया। फाइन, फॉर्मूला आया, यूनिट आया। नाउ विल जंप आउट टू द डायमेंशन। कहां जाएंगे बताइएगा? डायमेंशन की तरफ। ओके, क्या कहता है इसका डायमेंशन? MLT, ठीक है। M मास, मास यानी कि केजी, केजी का कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। लेंथ मीटर 1, टाइम सेकेंड -2। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द ब्यूटीफुल टर्म सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। दैट इज नथिंग बट द 14। नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट वन। इट इज सेड टू बी 15 नाउ। कहां जाएंगे? 15 की तरफ जाएंगे। अब अगर आपको 15 देखना है ना बेटा, तो यहां हम लेंगे इंपल्स। ओहो, कुटला पल्स, इंपल्स, जनरली डिनोटेड बाय आई। किससे डिनोट करते हैं इसको? आई से डिनोट करते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इंपल्स किसे कहेंगे बाबा? इंपल्स व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर एक बार कहिएगा, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से इंपल्स इज एक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि हाँ बाबा, इंपल्स एक्ट हुआ है। लार्ज फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स कम समय के लिए, तो इंपल्स कहते हैं। एग्जाम्पल बताइएगा। क्रिकेट खेले आप लोगों ने, वो कौन सा क्रिकेट? नेशनल क्रिकेट बोल रहा हूं, गली क्रिकेट नहीं। गली क्रिकेट काय बाबा? 1 टप्पा आउट, गटरीत बॉल गेलं, ज्यानं गटरीत बॉल मारलाय त्यानंच बाहेर काढलं पाहिजे। रूल्स आहेत आपले गल्ली क्रिकेटचे। ज्याची बॅट आहे त्यानंच बॅटिंग करणार, आणि ज्याचा बॉल आहे त्यानं बॉलिंग करतो का? नाही, त्यानं दुसऱ्यांदा बॅटिंग करतो। ठीक है, ये इंटरनेशनल रूल है। अब अगर आप देखोगे ना, आप अगर नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, मान लीजिएगा फास्टर बॉलर है, उसने फास्ट बॉल किया और आपने उसको एक अंधी शॉट मारी, जिसको हम हेलीकॉप्टर शॉट कहते हैं, मान लीजिएगा वो 6 चला गया, तो बॉल और बैट इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। उसी ड्यूरेशन में बैट क्या करता है? बॉल को बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है। तो हम कह सकते हैं हाँ बाबा, इंपल्स इज एक्टेड। इंपल्स इज एक्टेड, बहुत ज्यादा फोर्स कम समय के लिए। फिर एक बार कहना, बहुत ज्यादा फोर्स कम समय के लिए, तो हम कहेंगे कि हाँ इंपल्स एक्ट हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल, बहुत ज्यादा एग्जांपल है। कभी ग्राउंड में या कभी आपके स्कूल डेज में किसी के साथ आपकी धड़क हुई है? यू नो धड़क है ना, ते सॉरी सॉरी म्हणतात आपण, थैंक यू म्हणतो, है ना। हाँ सर, हुआ है धड़क। जब धड़क होता है ना बेटा, तो हल्का सा इंपैक्ट आता है, और बहुत जोर से जब धड़क होता है तो टेंगुड़ आता है। टेंगुड़ आता है कि नहीं आता है? आता है सर जी। ठीक है, यहाँ पे वहां पे कोलिजन हुआ, या मान लीजिएगा रोड पे आप जा रहे थे, पीछे से कार आ रही थी 100 किलोमीटर पे, तो आपको धड़क मार कर चले गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बाबा, इंपल्स इज एक्टेड। किसे कहेंगे इंपल्स? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वी कैन से दैट इंपल्स इज एक्टेड। इज इट ओके? यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, इंपल्स का फॉर्मूला क्या आता है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इज इट ओके? यस सर। अब हम चलेंगे आगे। ये तो आया फॉर्मूला। नाउ इफ आई वांट टू सी द यूनिट, लेट्स ट्राई टू सी इट्स यूनिट नाउ बेटा। फोर्स, फोर्स का यूनिट बताइएगा। हाँ, जो मैंने आपको सिखाया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक बार कहिएगा, यस, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, टाइम। टाइम का यूनिट क्या आता है बताइएगा? सेकेंड। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आता है, तो यहां हमें मिलेगा केजी मीटर s टू द पावर -1। ओके, तो इसके डायमेंशन की तरफ चलते हैं। विल जंप आउट टू इट्स डायमेंशन नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, डायमेंशन तो बहुत ही सिंपल है इसका, MLT। ओहो, मास 1, लेंथ 1, T -1। ओके, यस सर। अभी यहां पे मैं एक हल्का सा आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये डायमेंशन, और हमने कौन सा ऐसा क्वांटिटी देखा है जिसके दोनों के डायमेंशन सेम आते हो? देखो एक बार चेक करके आपको मिल जाएगा। मिल रहा है? चेक इट आउट, ठीक है ना। फाइंड आउट द आंसर। इंपल्स के डायमेंशन
और ऐसी दूसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन दोनों सेम आता है? ओके सर, नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट वन. दिस इज व्हाट डू वी हैव द इंपल्स. आया बेटा? हाँ सर जी आया इंपल्स. इसके बाद में हम चलेंगे टॉर्क. ओहो, कहां चलेंगे बताइएगा? टॉर्क. इसको डिनोट किया जाता है टाउ से. बताइएगा किससे? टाउ से. मुझे एक बात बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में आपने कभी किसी को फिराया है? जीवनामध्ये कधी तुम्ही कुणाला फिरवलंय का? हा आहे ना? हा सर. काय लागतंय फिरवण्यासाठी? गाड़ी पल्सर है ना? नहीं रे बाबा, पल्सर गाड़ी नहीं लगता है, मैं वो फिराने की बात नहीं कर रहा. मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पेन है आपके पास और ये पेन को आपको घुमाना है, ठीक है ना? तो क्या करना पड़ता है इसको? व्हाट वी हैव टू डू इट नाउ. ऐसा हम रखेंगे और यहां पे ऐसा फोर्स लगाएंगे तो ऐसे घूमता हुआ जाएगा. बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर जी. अब ये जो घूमता हुआ जाता है ना बेटा, इसे हम टॉर्क कहते हैं. बताइएगा क्या कहते हैं इसे हम? टॉर्क. और टॉर्क को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं जब चैप्टर स्टार्ट होगा रोटेशनल मोशन, है ना? तो एक बात समझिएगा, किसे कहते हैं बाबा टॉर्क? टू whom we say the torque? Torque is nothing but an external agent. Torque is nothing but an external agent which try to rotate an object is said to be torque. Is said to be टॉर्क. ठीक है ना? बाहर से लगाया वाला ऐसा एक मतलब क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट को घुमाता है या घुमाने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइएगा? टॉर्क कहेंगे. इज इट फाइन? डिटेल में हम स्टडी करेंगे बेटा जब हम चैप्टर देखेंगे रोटेशनल मोशन. तो टॉर्क अगर आप देखते हो तो इसका फॉर्मूला अगर हमें चाहिए तो इसका फॉर्मूला आता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा. बोलिएगा क्या आता है? आर एफ साइन थीटा. यहां मैं सिर्फ ये कहूंगा आप लोगों को कि F इज नथिंग बट द फोर्स. F क्या है? फोर्स है. R इज नथिंग बट द डिस्टेंस. ओके, हम रोटेशनल मोशन में सीखेंगे डिटेल में. R इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार. आर बार एंड एफ बार. ठीक है? हाँ, यहां हमें सिर्फ ये देखना है कि बाबा ये कंसेप्ट है क्या, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है. मैंने आपको डेफिनेशन बताया टॉर्क का. एन एक्सटर्नल एजेंट विल ट्राई टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टॉर्क. उसका फॉर्मूला आता है टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा. फाइन. अब तो ये तो आ गया फॉर्मूला. अब कहां जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब हम जाएंगे इसके यूनिट की तरफ. बताइएगा किसकी तरफ? यूनिट की तरफ. देख लेना, R इज द डिस्टेंस, इट इज द मीटर, और फोर्स F इज द फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या आता है बताइएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां आएगा ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और बेटा साइन थीटा एक वैल्यू आता है, इसको कोई यूनिट नहीं होता. बहुत ही बढ़िया. अब अगर आपको इसका यूनिट देखना है तो देख सकते हो, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. अब ये सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाने के बाद ये बनेगा -2. क्या बनेगा? -2 बनेगा. ओके, हाँ सर. फाइनली विल गो टू द डायमेंशन नाउ. अब हम फाइनली इसके डायमेंशन को देखते हैं. अब अगर हम इसके डायमेंशन को देखेंगे तो आप देख सकते हो ये आएगा MLT. M मास kg1, लेंथ मीटर 2, टाइम -2. ये आया -2. फाइन. यस. आप ये देख लेना यार, ये डायमेंशन जो आ रहा है ये किसके जैसा है. आप फाइंड आउट करो कि टॉर्क का डायमेंशन और कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है. फाइन. हाँ सर. लिख के लेना बेटा एक्सेलरेशन. 14 नंबर एक्सेलरेशन. नोट इट डाउन. लिखो बेटा आगे, नीचे डेफिनेशन लिखना. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is said to be acceleration. Is said to be acceleration. Okay? ये फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन. स्क्रीन को पॉज करना, लिख के लेना बेटा. लिख के लिया? बहुत बढ़िया. Now note it down the next one. 15 impulse. 15 impulse. लिखा? चलो नीचे लिखना. When a large force acting for a short interval of time, then we can say impulse is acted. Impulse is acted. Okay? बेटा लिख के लेना.
फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन। लिखे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन 16 टॉर्क। टॉर्क नीचे लिखो बेटा, एन एक्सटर्नल एजेंट which tries to rotate an object or rotate an object is said to be torque. Okay, लिख लो बेटा, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। लिख लिया, यस और नो? यस सर जी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट डायमेंशनल, यू कैन से ना, एक फिजिकल क्वांटिटी भी या फिर कुछ कांस्टेंट्स भी आते हैं बेटा, ध्यान में रखना, जिसका हमें पूछा जाता है क्या, डायमेंशन पूछा जाता है। अगर आपको कांस्टेंट देखना है तो कांस्टेंट भी मैं आपको कुछ बताता हूं। ये सारे के सारे हम मैकेनिक्स के देख रहे हैं, उसके बाद में थर्मल देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फिर मैग्नेटिक देखेंगे, और फिर कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज आते हैं, तो ऐसे हमें टर्म्स मिलते हैं जिसका डायमेंशंस कुछ नहीं होता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ डायमेंशंस बताता हूं, या तो कुछ कांस्टेंट्स के बारे में देखेंगे। नंबर 17 में विल ट्राई टू सी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताइएगा कौन सा कांस्टेंट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आप सभी लोगों को न्यूटन का लॉ तो मालूम होगा, यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। क्या है न्यूटन का लॉ बेटा? एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स द अनदर बॉडी बाय द प्रोडक्ट ऑफ द बाय अ फोर्स which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब क्या है ना? मतलब क्या बाबा? बहुत सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। ये देखो, ये मैं ग्रेविटेशनल लॉ बता रहा हूं। मान लीजिएगा ये आप हो और ये परशा और ये आर्ची। इज इट ओके? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अब ध्यान में रखिएगा, परशा का जो मास है वो m1 है, आर्ची का जो मास है वो m2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिएगा वो डिस्टेंस r है। क्या है? r है। तो न्यूटन क्या कहता है? परशा अट्रैक्ट करती है आर्ची को, हाँ, और आर्ची भी खींचती है, अट्रैक्ट करती है किसको? परशा को, बाय अ फोर्स। ओहो, बाय अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। हाँ, ठीक है, इसका मास और इसका मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब जब फिजिक्स में कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आती है ना बेटा, तो एक कांस्टेंट आता है। बताइएगा क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है ना, F इज इक्वल्स टू G m1 into m2 upon r square। so this is what do we have? F is equals to G m1 into m2 by r square। तो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों पूरा। m1 क्या है? मास। m2 क्या है? मास। r क्या है? डिस्टेंस। f क्या है? फोर्स। एंड व्हाट इज दिस G? G is nothing but the gravitational constant। G is nothing but gravitational constant। अब हमें क्या करना है ना? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा जी, क्या निकालना है हमें? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको यूनिट चाहिए। अब अगर हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर यूनिट चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था? FUD रूल, है ना, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले मैं G का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। तो आप देख सकते हो बेटा, G इज इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये यहां आएगा F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। इज इट ओके? हाँ सर। ये क्या आया? फॉर्मूला आया। अब कहां जाएंगे? अब हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके यूनिट की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। आराम से देखना, है ना। फोर्स का यूनिट बताइएगा। हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक बार कहिएगा फोर्स का यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, फिर उसका स्क्वायर। हुआ सर जी। अब देख लेना, इनटू मास, और ये मास ये डिनोमिनेटर में है, तो ये 1/kg इंटू 1/kg। कोई शक? कोई भी शक नहीं है। आगे देखो, अब जो कैंसिल होता है उसको निकाल के फेंक देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। केजी गेट कैंसिल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यहां रहेगा 1/सेकेंड स्क्वायर, 1/सेकेंड स्क्वायर, या फिर सॉरी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, और ये यहां रहेगा 1/kg। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसको ऊपर लेता हूं तो kg टू द पावर -1 आता है। बोलो क्या आता है? kg टू द पावर -1। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, यह आएगा मीटर क्यूब।
सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो s टू द पावर -2 बनेगा। तो हुआ क्या, तो ये आता है यूनिट, किसका यूनिट आता है बताइएगा, ये यूनिट हमें मिलेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। हाँ है ना, हाँ सर। कैन आई गो टू इट्स डायमेंशन, यस यस सर। अब अगर इसका मुझे डायमेंशन देखना है तो क्या आएगा बाबा डायमेंशन, आप देख सकते हो mlt, ओके, m मास kg -1, लेंथ मीटर 3, टाइम सेकेंड -2। इज इट ओके, यस सर जी। ये आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आता है, पूछते हैं बेटा एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखिएगा। फाइन, अब ये आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 17 पे। 18 पे मैं आपको और एक बात बताता हूं, क्वांटिटी बताता हूं, फिर उसके बाद में और एक मैं आपसे कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। 18 में हम देखेंगे बेटा एक न्यू टर्म जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। इसे दो टर्म से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक n और f, है ना, ये दो टर्म से, वर्ड से इसको डिनोट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। बाबा 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बोलिएगा, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक सर्कल है, ओके, और ये इसका सेंटर। मान लीजिएगा आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो इवनिंग में कौन सा वॉक कब कर रहे हो? आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो इवनिंग में, और ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिएगा ये आप हो और आप भाग रहे हो, कंटिन्यूअसली भाग रहे हो ग्राउंड पे। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप कितना रिवोल्यूशन परफॉर्म करते हो तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बताइएगा क्या कहते हैं उसे? हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर देखना है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना, टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड। ये आता है इसका फॉर्मूला। क्या आता है बताइएगा? फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। जिस घर में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, अगर फैन है ना बेटा, तो देख लेना कि 1 सेकेंड में ये कितना मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। फैन के ऊपर के पॉइंट्स, फैन तो रोटेशनल मोशन करेगा। अगर एक कॉइन को अगर मैं वेल्डिंग करके चिपका दूंगा और अगर वो फैन के साथ वो घूमेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट इज गोइंग टू परफॉर्म इन 1 सेकेंड। मान लीजिएगा ये कॉइन है, मैंने वेल्डिंग करके छोड़ दिया इसको, और ये कितना रिवोल्यूशन परफॉर्म करेगा 1 सेकेंड में। सो दैट इज व्हाट डू वी हैव, द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये तो आया फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा? फॉर्मूले के बाद में आता है यूनिट। क्या आता है? यूनिट। सो लेट्स टेक इट्स यूनिट नाउ। अब अगर आपको यूनिट देखना है तो फॉर्मूला यूनिट निकालना है। टाइम पीरियड इज नथिंग बट द, टाइम पीरियड का यूनिट क्या आता है? सेकेंड। तो ये आया 1/सेकेंड, ऊपर लेके गए तो s टू द पावर -1। ओके, अब जाएंगे इसके डायमेंशन की तरफ। आई विल जंप आउट टू इट्स डायमेंशन नाउ। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर इसका डायमेंशन देखना है तो आप देख सकते हो mlt। बोलिएगा क्या? mlt। मास kg कुछ दिख रहा है? नहीं। लेंथ नथिंग इज देयर। टाइम -1, सो टाइम इज द -1। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। ये इसको फ्रीक्वेंसी को और एक टर्म में डिनोट किया जाता है बेटा, ऐसे म्यू। ओके, और वेट अ मिनट, आई विल मेक अ मॉडिफिकेशंस इन दिस। फ्रीक्वेंसी को और एक टर्म से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं म्यू। ओके, यस और नो? यस सर जी। अब ये आया फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी क्यों सिखाया बेटा मालूम है? क्योंकि मुझे आपको सिखाना था ये वाला कांस्टेंट जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओहो, कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप मॉडर्न फिजिक्स सीखोगे ना तो वहां पे आपको समझ में आएगा ये प्लैंक्स कांस्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है। What do you mean by exactly the Planck's constant? ठीक है ना, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। अब देखो कुछ कुछ नए क्वांटिटीज आपको मिलेंगे, जैसा कि टॉर्क नया है। कहां सीखोगे? रोटेशनल मोशन चैप्टर में आप सीखोगे टॉर्क। तो वहां पर भी आपको कुछ दिक्कतें नहीं आए, इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला, सॉरी उसका डेफिनेशन भी बता रहा हूं, उसके फॉर्मूला भी बता रहा हूं और यूनिट भी बता रहा हूं, फिर डायमेंशन।
सर आप वहां नहीं सिखाओगे क्या? वहां भी सिखाएंगे बेटा, यहां भी सिखाएंगे। ये सारे के सारे फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे आप लोगों को हम, है ना। वी आर क्लियरिंग द फंडामेंटल्स। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमारा ये मीडियम है, वो मीडियम है, ये गांव से वो गांव से, वो हमें लेना देना नहीं है। अगर आप आरसीसी टीम में आते हो, आरसीसी पैटर्न के अंदर अगर आते हो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करें और हम आगे बढ़े। फाइन, ये भी आपको दिखेगा बेटा मॉडर्न फिजिक्स में। यहां मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं। इसका फॉर्मूला आता है बेटा E इज इक्वल्स टू H इंटू म्यू। एंड व्हाट इज दिस? E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब मुझे चाहिए डायमेंशन किसके? प्लैंक्स कांस्टेंट के। तो ये क्या आता है? E डिवाइडेड बाय म्यू आता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यूनिट और डायमेंशन। व्हाट इज दिस? द E इज द एनर्जी, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। चलिएगा हम चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। बताइएगा किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। अगर आप एनर्जी का यूनिट देखोगे तो एनर्जी का यूनिट आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अरे बोलो हाँ या ना? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज दिस? म्यू, म्यू इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट आता है 1/सेकेंड। देखो ना बेटा, यूनिट क्या आता है फ्रीक्वेंसी का? 1/सेकेंड। तो ये डिनोमिनेटर में था तो ये 1/सेकेंड आया। अब होगा क्या? ये और ये चला गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे अगर आप देखोगे kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो ये आएगा -1। क्या आता है? -1। एंड फाइनली आई विल जंप आउट टू द डायमेंशंस माय डियर स्टूडेंट्स। कहां जंप करेंगे बताइएगा? डायमेंशन की तरफ। अब अगर आपको डायमेंशन देखना है तो हम देख सकते हैं, इट इज MLT, M मास, kg1, L लेंथ स्क्वायर, T टाइम -1। इज इट ओके? यस और नो? यस सर जी। तो ये आता है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या आता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट के भी हमें डायमेंशंस पूछे जाते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नोट इट डाउन, 17 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, चलिएगा मैं न्यूटन्स लॉ को डिक्टेट करता हूं, नीचे लिखना। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट every body attracts the another body by a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, ओके, फुल स्टॉप। ये दो लाइन लिखना बेटा, ये दो लाइन लिखे, बहुत अच्छे। नीचे लिखना m1 and m2, नीचे लिखो m1 and m2 are the masses। next line, F equals to force, R equals to distance between the masses। next line में R equals to distance between the masses। next line बेटा, G equals to gravitational constant, लिखा, बहुत अच्छे। ये लिख के लेना बेटा, स्क्रीन पे पॉज करके, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन पूरा लिख के लेना। लिख लिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, number of revolution perform in 1 second is said to be frequency। ओके, चलिएगा ये डायग्राम, ये फॉर्मूला लिखना बेटा, और ये भी लिखना। लिखा, नीचे लिखो कैपिटल T इक्वल्स टू टाइम पीरियड, इज इट ओके? यस सर। यूनिट डायमेंशन लिखना बेटा, फैंटास्टिक। अभी प्लैंक्स कांस्टेंट पूरा लिख के ले लो, नोट इट डाउन द प्लैंक्स कांस्टेंट। इज इट ओके? हाँ या ना? हाँ सर, नए नए टर्म्स आएंगे बेटा, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, देखेंगे कौन कितना ज्यादा फाइंड आउट करता है डायमेंशन। बचपन से लेकर यानी कि 4th स्टैंडर्ड से लेकर
10th स्टैंडर्ड तक आपने जितना भी फिजिक्स में क्वांटिटीज को सीखे हो, वॉट एवर द क्वांटिटीज यू हैव लर्न सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द 10th स्टैंडर्ड, जो भी हो, मोमेंटम सीखा होगा, मैंने कुछ बताया आपको, जो भी इसके अलावा यानी कि अप टू 19 जो मैंने आपको सिखाया है, इसको छोड़कर जितने भी आपने फिजिकल क्वांटिटी सीखे हैं, सारे के सारे डायमेंशंस को निकालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा है, ट्राई टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस आपने देखा है, उसको फाइंड आउट करो। रेजिस्टिविटी आपने नाम सुना होगा, तो वो भी डायमेंशंस फाइंड आउट करो। ओपन द बुक फ्रॉम चाइल्डहुड एंड ट्राई टू चेक इट आउट व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज यू हैव लर्न, और सारे के सारे डायमेंशंस आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। ये बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर है, जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। आज के लिए क्या होमवर्क है आप लोगों को, बचपन से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी क्वांटिटीज आपने स्टडी किए हैं फिजिक्स के, ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर डायमेंशंस ऑफ दोस पर्टिकुलर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ब्यूटीफुल और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।